गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा के 13 दिन कैसे बीतते हैं। गरुड़ पुराण में आत्मा के मृत्यु के बाद के 13 दिनों की यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन दिनों को आत्मा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और कठिन माना गया है। इस दौरान आत्मा अपने कर्मों के आधार पर विभिन्न अनुभवों से गुजरती है। पहले दिन से तीसरे दिन तक मृत्यु के बाद आत्मा अपने भौतिक शरीर से अलग होती है, लेकिन इसे समझने में समय लगता है। पहले 3 दिनों में आत्मा अपने घर और परिवार के आसपास भटकती रहती है। वह अपने प्रियजनों की चीख पुकार सुनती है और उन्हें सांत्वना देना चाहती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। चौथे दिन से छठे दिन तक इस समय आत्मा को उसकी कर्मों की झलक दिखनी शुरू हो जाती है। इसे अपने अच्छे और बुरे कर्म स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यह अनुभव आत्मा के लिए सुखद या पीड़ादायक हो सकता है, जो उसके कर्मों पर निर्भर करता है। 7वें दिन से 9वें दिन तक आत्मा को यमदूत यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। इस यात्रा में आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी होती है, जो रक्त और कीचड़ से भरी हुई होती है। अच्छे कर्मों वाली आत्मा को यह नदी आसानी से पार हो जाती है, जबकि पापी आत्मा को इसमें अत्यधिक कष्ट सहना पड़ता है। 10वें दिन से 12वें दिन तक इस समय आत्मा यमराज के समक्ष पहुंचती है। यहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। यमराज आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उसका भविष्य तय करते हैं, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। 13वें दिन का महत्व। 13वें दिन परिवार द्वारा आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इन कर्म कांडों से आत्मा को मुक्ति मिलती है और वह अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ती है। यदि ये संस्कार सही ढंग से न किए जाए, तो आत्मा को मुक्ति प्राप्त करने में बाधाएं आ सकती हैं। गरुड़ पुराण यह सिखाता है कि आत्मा की यह 13 दिन की यात्रा उसके कर्मों का परिणाम है, और इन दिनों में किए गए संस्कार आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करने में मदद करते हैं।